हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। मैंने आप लोगों के लिए काफी दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि यार मैं भी थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही इंस्पेक्टर का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें मैं बिजी था, लेकिन यार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास में और कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सर जो ऐसा ही इंस्पेक्टर के लिए संविधान है, संविधान को आप करा दीजिए और उसमें जो मूल विधि है उस मूल विधि को करा दीजिए। ठीक है, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है भाई, मैं भी केवल आपके लिए 1 से 1.5 घंटा ही, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 2 दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम मिलता है मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है। एक तो मेरी क्लासेस ज्यादा है, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास में, वो भी टाइम निकाल के करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा वहां से कि आप भी जब करोगे आपको खुद पता चल जाएगा मैं आपको कहां से पढ़ाने वाला हूं और कहां से पढ़ा रहा हूं। पेपर की बात तो बिल्कुल करो ही मत कि पेपर आना कैसे है, कहां से आना है। जब हम खुद डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, इतना सारा पढ़ेंगे तो इतना सारा तो अपने आप ही आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये केवल और केवल ये जो बैच होगा मेरा, केवल और केवल उन लोगों के लिए होगा जो स्पेशल केवल यूपीएसआई कर रहे हैं। और इस बैच को पढ़ने के बाद में, संविधान को पढ़ने के बाद जो लोग मेरे संविधान को पढ़ लेंगे वो कोई भी एग्जाम संविधान से रिलेटिव क्रॉस कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। और मैं आपसे बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से मैं पूरा कोर्स करा दूंगा इसका। ठीक है, जिस तरीका से मैंने पिछले वाले देखो बायो का भी मैंने लगभग पूरा 90% कोर्स कराया है, 4-6 चीज रह गई हैं। हिस्ट्री का भी पूरा कोर्स कराया है, उसमें भी 2-4-6 चीज रह गई हैं। ठीक है, अब मैं संविधान को लेकर चलता हूँ और मूल विधि को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसमें भी हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, या हम पढ़ेंगे पॉलिटी। इस पॉलिटी के अंदर, मतलब पॉलिटी के अंदर ही हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा मुख्य सब्जेक्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सावधानी से पढ़ना है, बहुत प्यार से पढ़ना है। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ना है, आप ध्यान रखना इस बात के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी को बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, एक एक पॉइंट नोट करके चलाऊंगा, एक एक पॉइंट। सबसे पहले हम इसमें पता है क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरी चीज पढ़ेंगे, उसके बाद में कहीं जाकर स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम कहीं जाकर फिर स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भारतीय संविधान,
भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? बहुत लंबा सिलेबस है, काफी लंबा सिलेबस है। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। टेंशन लेना छोड़ दो, ऐसा पढ़ाऊंगा आपको संविधान रट जाएगा, पक्का वादा है मेरा। ठीक है, भारतीय संविधान को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? सन 1700 ईस्वी में, देखो हम लोग प्रेम्बल से, बहुत सारे लोग प्रेम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज श्योरिटी बता देता हूं मेरे भाई, सारे YouTube चैनल पर झांक कर देख लेना, जितने भी YouTube चैनल हैं सारे YouTube चैनल पर झांक कर देख लेना। अगर संविधान को आपको यहां से कोई बता रहा हो, स्पेशल एसआई के लिए बता रहा हूं, केवल और केवल एसआई वाले देखें, स्पेशल एसआई के लिए बता रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति यहां से संविधान को स्टार्ट कर रहा हो तो मुझे कमेंट करके एक बार बता देना कि सर ये वाला जो YouTube चैनल है यहां से बता रहा है। मैं आपको पहले संविधान का इतिहास बताना चाहता हूं कि संविधान कैसे बना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना के बाद में उसमें देखेंगे कि उसके मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देश तत्व क्या है, ह्यूमन राइट क्या है? उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, मतलब राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, राज्यपाल क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, हमारे प्रधानमंत्री क्या है, और जितने भी सारी चीजें होंगी हम एक एक चीज को फुल डिटेल्स में देखेंगे, पूरे तरीके से देखेंगे, उस चीज को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सुनेंगे सन 1700 में सन 1700 में बंगाल का शासक औरंगजेब हुआ करता था। सन 1700 में बंगाल का शासक औरंगजेब हुआ करता था। बंगाल का शासक औरंगजेब, बंगाल का शासक औरंगजेब हुआ करता था। मेरे भाई औरंगजेब ने एक सेनापति नियुक्त किया अपना। औरंगजेब ने 1700 में भारत का बादशाह औरंगजेब हुआ करता था और औरंगजेब ने एक सूबेदार को नियुक्त किया। एक सूबेदार को नियुक्त किया, उस सूबेदार का नाम था मुर्शीद कुली खान। मेरी बात को प्यार से सुनना है, मेरी बात को केवल प्यार से सुनना है, नोट आप बाद में कर लीजिए, लेकिन मेरी वीडियो को प्यार से सुनना है केवल। 1700 ईस्वी में बंगाल का बादशाह औरंगजेब हुआ करता था। औरंगजेब का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान इसका सूबेदार हुआ करता था। ये जो सूबेदार बना था, ये सूबेदार 1700 से लेकर, और इस समय पर जो राजधानी थी, बंगाल की जो राजधानी थी इस समय पर, बंगाल की जो राजधानी थी इस समय पर कहां थी, तो हम बताएंगे ढाका।
बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। बस बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। यहाँ का जो सेनापति था या सूबेदार, सॉरी सेनापति बाद में बनेगा, सूबेदार था, वो मुर्शीद कुली खान हुआ करता था। मेरे भाई जब हम चलेंगे आगे 1707 में 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। सत्रह सौ सात में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मुगल जो वंश था, मुगल साम्राज्य था, उसका पतन हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के साथ में। और 1707 के बाद में 1707 के बाद में फिर जो रह जाता है वो केवल मुगल साम्राज्य का पतन को पढ़ते हैं हम। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मुगल वंश मुख्य रूप से 1707 तक ही चला था, लेकिन इसके आगे भी चले हैं, लेकिन उनमें वो दम नहीं था जो 1707 तक औरंगजेब ने काम किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई तो मेरे भाई मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को क्या बना लिया, क्योंकि जिसने सूबेदार बना दिया अब वही वहीं बचा। तो मुर्शीद कुली खान ने सोचा कि अब बस क्या बनना चाहे, अब क्या बनना है, तो अब बनना है मेरे भाई नवाब बनना है। तो हम लिखेंगे 1713 से लेकर 1727 तक। भाई 1707 में खत्म हो गया। अब 1713 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खान बंगाल का प्रथम नवाब बन गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अब ये क्या हो गया, फ्रीडम हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो लिखेंगे मुर्शीद कुली खान प्रथम नवाब, बंगाल का प्रथम नवाब, मुर्शीद कुली खान। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है, बढ़िया, बहुत अच्छा। 1713 से लेकर 1727 तक प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान बन गया। आगे चलेंगे। आगे क्या होता है मेरे भाई, इस मुर्शीद कुली खान ने, अब इसी ने एक शहर बनाया, एक इसने शहर बसाया जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। और मेरे भाई जब मुर्शिदाबाद इसने शहर बनाया था तो इस मुर्शिदाबाद शहर को किसकी राजधानी बनाया? ढाका की। तो पहले राजधानी कहां हुआ करती थी? तो ढाका हुआ करती थी, बंगाल की। लेकिन अब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होने लगी। ठीक है, अब बंगाल की राजधानी ढाका को खत्म किया गया और अब क्या बना गया? मुर्शिदाबाद बनाया गया। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से रखना। 1727 में आगे चलेंगे, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, ये जल्दी नोट करो। सत्रह सौ सत्ताईस में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु।
कि जब मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई तो बस उसके बाद में अगले जो नवाब थे वो बना, नेक्स्ट नवाब बना 27 से लेकर 1727 से लेकर 39 तक। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हुई और 1727 से लेकर 39 तक शुजाउद्दीन बना अगला नवाब। शुजाउद्दीन अगला नवाब बना, शुजाउद्दीन अगला नवाब। शुजाउद्दीन अगला नवाब बना और उसके बाद में मेरे भाई शुजाउद्दीन अगला नवाब बना, लेकिन शुजाउद्दीन को हटा दिया गया और 39 में 1739 में 39 से लेकर 40 तक एक अगला नवाब बना जिसका नाम था मेरे भाई, जिसका नाम था सरफराज खान। और सरफराज खान क्या हुआ? सरफराज खान 1740 में 39 में बना था। हम बताएंगे सरफराज 1739 में सरफराज खान बना और 1739 के बाद में सरफराज खान के साथ और एक और यहाँ का एक शासक हुआ करता था जो सेनापति माना जाता था, अली बर्दी खान। और अली बर्दी खान के बीच और सरफराज खान के बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम था घेरिया का युद्ध, जिसमें सरफराज खान और अली बर्दी खान दोनों ही लड़े थे। 1740 में हुआ था ये युद्ध मेरे भाई, 1739 से 40 तक बना ये। तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम था घेरिया का युद्ध। 1740 में घेरिया का युद्ध। इसमें दो आदमी लड़ रहे थे, एक तो था कौन? सरफराज खान, और दूसरा था कौन? शुजाउद्दीन। ठीक है भाई। सरफराज खान क्या हुआ? ये हारा था और ये जीता। सॉरी, सरफराज खान नहीं था, अली बर्दी खान। अली बर्दी खान ये जीता, ये हारा और इसकी हत्या कर दी। हत्या कब करी? सरफराज की 1740 में। तो मैंने आपके सामने लिखा है 39 से 40 तक सरफराज खान चला और सरफराज खान को इसने हत्या कर दी और उसके बाद में अली बर्दी खान अगला नवाब बना। तो हम बताएंगे 1740 में अगला नवाब अली बर्दी खान, अली बर्दी खान बना। तो थोड़ी थोड़ी मुझे दोबारा कर आप बताइए, यूपी इंस्पेक्टर की बात है, 60 से 70 हजार रुपए आपकी सैलरी है। मैं आपके लिए वो संविधान पढ़ा रहा हूं जिसमें आप 50% क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे दोबारा कर आप ये बता दीजिए कि क्या समझ में नहीं आया है। मैं दोबारा कर एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कर मिलता हूं। ठीक है, ओके।